एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज सोचती हूँ कि हाँ आज अपना व्लॉग बड़ा करूँगी पर समझ में नहीं आता बड़े में ऐसा क्या करूँ। आज देखती हूँ, ज़्यादा नहीं ज़्यादा 5 मिनट तक का तो हो जाए बहुत है। पर घर वाले बोलते हैं कि व्लॉग जब बनाती है ना तो फ़ोन को ऐसे रखा कर। अब ऐसे रख के मुझे ये लगता है कि मेरी नज़र कैमरे पे नहीं दिखती। और देखो लग ही नहीं रही है क्योंकि कैमरा मेरा इधर है, मुझे देखना बीच में भी नहीं जा रही, मेरी नज़रें इधर जा रही हैं। पर मेरे को ना ऐसे ही ठीक लगता है बनाने में सीधा। लोग स्टार्ट हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ अपना डुग्गू को, देखती हूँ क्या कर रहा है। डुग्गू ये देखो, पूरे घर में बस इसको मिट्टी खाने के लिए यही जगह मिली है और तो कहीं कुछ रखा नहीं है। एक गमला है। डुग्गू एक ही तो गमला है, तो उसे तो छोड़ दे। है रो के और दिखा रहा है ताकि कोई इसको डांटे वाटे नहीं। काम तो इसने बड़े अच्छे करे हैं, डांट खाने के तो करे ही नहीं है। चला जा, पहले बाबू को फेस साफ करते हैं। चल ये और खानी है, चलो। अभी मैं पकड़ के लेकर आई थी इसको, पर नहीं, झाड़ू के बहाने फिर चला गया। ये देखो, नहीं रखेगा उसे नीचे, मिट्टी नहीं खाते बेटा। इसको मारने की तो दूर की बात, इसको तो कोई डांट भी नहीं सकता, पहले ही रो के दिखाने लगता है। अब देखो इसके भोले से चेहरे को, इसने ना ये दूध निकाल कर सारे सोफे की वाट लगा के रख रखी है। डरता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी खासी इससे डरा दिया करती थी, लेकिन घर वालों ने ना इसका इससे भी डर निकाल दिया कि ये कुछ नहीं होता। अब उल्टा ये इसको पीटता है, और जब ये कुछ काम बिगाड़ता है, दूध निकालता है ना, तो फिर सब लोग मुझसे कहते हैं देख ले ये कर रहा है वो कर रहा है। अब मैं क्या देखूँ इसमें, थोड़ा बहुत तो किसी चीज़ का डर होना चाहिए। अब देखो तुम ही लोग, का थोड़ा बहुत डर जो है वो इस ड्रायर में है। इसको चलाते ही ये दूर जाता है। अब देखो अब ये इस सोफे पर दूध ना बिखेरे, इसलिए अभी वो मैंने ड्रायर वहाँ रख रखा है सोफे के ऊपर। बेचारे की डर की वजह से दूध की बोतल भी खुलकर गिर गई। क्या पिएगा अब है डुग्गू, क्या पिएगा अब? बूबू तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब मैं कहाँ से लाके दूंगी। इसका भी डर निकालने में लगे रहते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये तो हवा देता है, बाल सुखाता है। निकाल लो इसका भी डर, फिर देखना इसका अगला कारनामा। डुग्गू के लिए काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, उनमें से एक तो आ गई है। देखते हैं, अब जा रहे हैं हम उसको लेने के लिए। नहीं, कैसे? अब ऑर्डर हमारे हाथ में है। अब ऊपर चलकर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्या आया है डुग्गू। चले चलो, करती हूँ मैं अपने ऑर्डर की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है। अभी डुग्गू अपने खेल में व्यस्त है, तो अभी मैं आपको अपना ऑर्डर दिखाती हूँ क्या मंगाया है। मैंने मंगाई है डुग्गू के लिए ये बुक। फिलहाल तो ये सारी भगवान की हैं, बताती हूँ क्यों मंगाई हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको सारी किताबों के बारे में कि कौन कौन सी आई है ना। तो पहली है माँ लक्ष्मी, फिर है लव कुश, भगवान श्री कृष्ण, रामायण, माँ सरस्वती, भगत प्रहलाद। ये भगत प्रहलाद की तो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ मेरा डुग्गू भी ऐसा ही हो, ठीक है। फिर है इसके बाद महाभारत मुझे भी पसंद नहीं है, ना ही मैं अपने डुग्गू को पढ़ाऊँगी, ना ही इसके बारे में इसको बताऊँगी। फिर है वीर हनुमान,
माँ दुर्गा, श्री गणेश, फिर हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, वीर साहसी अर्जुन। बस ये टोटल 12 किताबें हैं। अब मेरा डुग्गू इस महीने 1.5 साल का हो जाएगा और उसका माइंड भी ग्रो होने लगा है। अब अभी ना डुग्गू को ये नहीं पता कि कौन मेरा क्या लगता है, बस मुझे छोड़ के। तो क्योंकि मैं तो उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ, तो मेरे तो वो खैर ज़्यादा क्लोज है। पर अभी वो वैसे नहीं जानता कि कौन पापा, कौन मम्मी, कौन बुआ, कौन दादी। पहचानता सबको है, जैसे ही कोई बाहर से आता है पहचान लेता है, गोदी में जाता है खुशी खुशी कि हाँ फैमिली मेम्बर है, हमारे घर के ही हैं। पर ये नहीं पता कि कौन क्या लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि अब वो 1.5 साल का होने वाला है, तो हम उसको कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो वो करता है नोटिस कि ये मत कर तो नहीं करेगा, इसको ले आओ तो ले आएगा। तो इसीलिए अब जैसे ही वो हम लोगों को समझेगा कि ये ऐसे कह रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, वो करेगा, वो बात मानेगा भी। छोटा बच्चा है, मानेगा। तो तभी मैं उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि हाँ ये ऐसे ऐसे कहानी है। एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। अभी तो नहीं सीख पाएगा डुग्गू, क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा छोटा है। पर जैसे जैसे वो इन सब चीज़ों को सीखेगा, मैं अपने फ़ोन में सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। वैसे मैंने ये इतनी जल्दी इसलिए मंगाई है कि जब भी मेरे पास पैसे होते हैं ना, वे किसी न किसी काम में उठ ही जाते हैं घर के। तो मुझे ये अच्छी लगी, मैंने देखी मीशो पर, तो मैंने मंगा ली। मैं बाद में तो काम आ ही जाएंगी, अभी नहीं तो मंगा के रख लेती हूँ। इसलिए जो अभी आने वाले समय में अब डुग्गू के लिए ज़रूरी है ना, वैसे तो वो भी मंगा के रख रखी हैं। ये छोटे छोटे से पैटर्नों में है। ये 6 बुक हैं इसकी, छोटी छोटी सी। ये इनको फाड़ भी नहीं पाता अभी, तो ये इसने अपने मनोरंजन के लिए बना रखी हैं। एक ये ABCD की है, ये नंबरिंग काउंटिंग की, ये फ्रूट्स है, एक वेजिटेबल, एक ये एनिमल, और एक ये बर्ड्स की खुद ले फिर रहा है, साथ में घूम रहा है इसको लेकर। ये 6 हैं। अब तुम पढ़ तो नहीं रहे हो, चलो गेम खेलें वो वाला। खेलें चलो, तो चलो गेम खेलते हैं, आओ खड़े हो जल्दी, बाद में पढ़ेंगे ठीक है। लो रख दो इनको साइड में, ऐसा फेंकते नहीं है। अब हम माँ बेटा गेम खेलते हैं, चलो जाओ पीछे जाओ। ये तो भाई अकेला ही लग गया, इसको तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। देखो ऐसे, अरे वाह। डुगू को तो भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो आता है, हैं? अरे वाह। डुगू इसको मज़े से खेलता है, पर साथ में कोई होना चाहिए तब, वरना अकेला तो नहीं खेल पाता। अरे वाह। ये फोकस तो पूरा करता है बॉल पर ये रस्सी से बंधी हुई है ना, तो ये कहीं भी चली जाती है। मैं किससे खेलूंगी, तुमने तो दोनों ले लिए भाई। ये देखा लड़के का दिमाग कितना तेज है। दिमाग तो भगवान ने डुगू को बहुत दिया, एकदम कूट कूट के। एक से कब्जे में नहीं आ रही थी तो दोनों ले लिए। अब बात कहाँ भागती है।
ये रही। हमारे आसपास कोई डुगू के जैसा बच्चा नहीं है छोटा जिसके साथ वो खेल सके, इसलिए मैंने ये सब मंगा रखा है उसके लिए। अब डुगू की एनर्जी भी वेस्ट ना हो तो उसकी बोतल भी साथ में चल रही है। अभी मेरा डुगू कोई भी वर्ड क्लियर नहीं बोल पाता। पापा बोलना बहुत इजी है, पर अभी वो ये भी नहीं बोलता। बोलता तो बहुत कुछ है अपनी भाषा में, वो हमारे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं अभी उसको ज़्यादा पढ़ाने वढ़ाने की कोशिश नहीं करती। इसलिए अभी ये सब किताबें उसने अपनी मनोरंजन की बना रखी हैं, यहाँ रख देगा वहाँ रख देगा बस। अभी मैं इसको बोलूँगी कि डुगू पढ़ते हैं तो किताब को इधर उधर रख आएगा, ठीक है। ये तो इसने अपनी मनोरंजन की बनाई रखी हैं। और बोलूँगी कि खेलते हैं तो बिल्कुल गेट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि गेट के नीचे ही इसका वो लगा हुआ है बैडमिंटन खेलने का। और गाना चला दूंगी तो इसको पता है कि हाँ मुझे इस गाने पे डांस करना है, इस गाने पे तालियां बजानी है, ये सब इसको बड़े अच्छे से पता है। पर पता नहीं यही क्यों नहीं पता लग रही इसको कि कहती हूँ पढ़ते हैं, तो इनको लेके भाग जाएगा ये। डुगू पढ़े हैं, बोल। अब इसकी आवाज नहीं निकलेगी। ये जितना भोला दिखता है उतना है नहीं, ये बड़ा शैतान बच्चा है। डुगू क्लैपिंग करना, ये देखो। ओए होए। ये तुझे पता है कि कैमरा चल रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, हैं? खेलने में देखो कितना अच्छे से ध्यान रखता है। ये डुग्गू के जैसे ही गुड्डा है, ये भी दूध पी रहा है, डुग्गू भी। ये इसको गिराने की कोशिश करता है, पर इसकी एक ही खास बात है कि ये गिरेगा नहीं। ये बैठ ही जाएगा, ये जितनी कोशिश करे इसके साथ। अब मैं अपने इस ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे डुग्गू के डेली कुछ ना कुछ डालने हैं, छोटे बड़े जैसे भी डलेंगे। सब कुछ आज ही दिखा दूँगी तो मैं बाकी दिन क्या करूँगी, इसलिए मैं इसको अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग इसको पूरा देखना, ठीक है, और लाइक कमेंट करना। बस बाय।